हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। आज है न्यू मून और इसीलिए जनरली मैं संडे को कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ, बट आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज न्यू मून की एनर्जी मुझे पिक करनी है कि आखिर चल क्या रहा है। कि मुझे ना काफ़ी हद तक है ना ऐसे एकदम हैवी एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पे उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा बदलाव जो चाहे ना चाहे उनके साथ होके ही रहेगा, वो मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रांगली दिख रहा है। तो लेट्स सी कि बाकी के रिचुअल्स तो कंप्लीटेड है। तो जब भी मैं कैंडल जलाऊँ तो आप फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश कीजिए, सो दैट आपको उनकी एनर्जी जानना ज़रूरी है, तो वो चीज़ आपको नज़र आए। लेट्स सी। स्टार्ट ओरेकल डेक्स। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे खुद की फीलिंग्स, खुद की इमोशंस कंट्रोल करने की बहुत और नाकाम कोशिश, बहुत कोशिश नाकाम कि अपनी फीलिंग्स है ना आपकी तरफ लाने से बहुत ज़्यादा एक लिटरली छुपाने की कोशिश की, मतलब फीलिंग बाहर ना आ जाए, आपको समझ नहीं आ जाए, आपको मतलब लिटरली वो चाह के भी खुद को रोक नहीं पाएंगे, ऐसी एनर्जी है। इस मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है इनकी वापसी जल्द हो सकती है। माना कि ये बार बार कह रही हूँ, लेकिन जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे फील हो रहा है, वही मैं बता रही हूँ। काफ़ी हद तक ये जो ना श्योर नहीं थे एक कमिटमेंट के लिए, ये मैरिज के लिए, ये आपसे मिलने के लिए भी वो श्योर नहीं थे ना। वो चीज़ उनको जैसे ना जितना वो श्योर नहीं थे उतना ही ज़्यादा वो आपसे मिलने की कोशिश में है। वो आपसे मिल के लेकिन बहुत ज़्यादा एक अलग ही एनर्जी फील कर पाते हैं, या इमेजिनेशन ऐसा होता है ना कि पता नहीं क्यों आपसे मिलके उनको जैसे अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल जाए, या पता नहीं क्या मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो उन्हें चाहिए वो मिल जाएगा। एक ऐसा सुकून दिल का। इट्स नॉट जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन। आपको आके गले लगाना मतलब एक सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है। उनको एक शांति चाहिए, एक सुकून चाहिए अपने मन में, अपने दिल में, क्योंकि मन में ना काफ़ी ज़्यादा एक चल बिचल, एक ऐसी उथल पुथल है, उससे वो गुजर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी अरसे तक या काफ़ी वक्त तक अपने आप को संभाला है। अपने आप को उन्होंने किसी चीज़ में मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ना पेरेंट्स अगर आपके रिश्ते के लिए नहीं मान रहे थे उनके, तो उन्होंने दूसरे ऑप्शंस भी ट्राई करे, कि दूसरे ऑप्शंस ट्राई किए या फिर दूसरे लोगों को देखा, सब कुछ है, लेकिन उन लोगों में उन्हें आपकी एनर्जी की बात करूँ, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिसिंग है। हालांकि उनके लिए जो अदर ऑप्शंस थे वो काफ़ी बेहतर थे, लाइक काफ़ी बेहतर, मतलब सब कुछ जैसे परफेक्ट, ठीक सा सब कुछ, लेकिन उसमें वो एक एनर्जी मिसिंग है जो उनको चाहिए। एक अजीब सा अधूरापन वो फील कर पाते हैं, और इसीलिए लग रहा है कि काफ़ी हद तक ऐसा है ना, उनकी जो फीलिंग्स आपकी तरफ श्योर नहीं थी वो काफ़ी हद तक श्योर हो रही है, और वो उस फीलिंग को ज़्यादा श्योर करना चाहते हैं आपसे मिलके। वो कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि ये बस एक फिजिकल अट्रैक्शन है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है, जस्ट लग रहा है। ये उनके पास है ना बोलने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है, और कुछ प्रॉब्लम है ना लिटरली जेन्युइन है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा ना एक इन्फ्लुएंस करके रखे हुए हैं आपके रिलेशन में। काफ़ी हद तक ऐसा है कि थर्ड पार्टी ज़्यादा कंट्रोलिंग है या इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले में से है। अभी अगर पेरेंट्स भी है ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, या फिर ऐसा है कि वो शायद ऐसा ना मैरिड मुझे दिख रहा है, तो उसमें क्या होता है कि वो अपनी शादी में ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ से
चाहते हुए निकल नहीं सकते, वो गलत होगा। और आपके पास आना है वो भी एक बात है, क्योंकि आपको भी कुछ कमिटमेंट चाहिए, आपको भी कुछ श्योरिटी चाहिए। ये बात उनको एहसास है, उनको कहीं से भी आपकी बात गलत नहीं लग रही। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है ना कि जो आपने कहा था कि आप ये सब करके खुद को, मुझे और सामने वाले को, सबको धोखे में रख रहे हो, सबको लाइक कोई भी खुश नहीं है ना, कोई भी खुश नहीं है। ये जो सो कॉल्ड प्रैक्टिकल होना या सो कॉल्ड अपने डिसीजंस लेना कि ये सही है, ये सही है सिर्फ दुनिया के लिए, दुनियादारी के लिए, लेकिन एक्चुअली इसमें ना जो खुशी है ना वो कहीं पे भी, एक्चुअली इसमें जो खुशी है ना वो कहीं पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुशी, वो असली एक सोल हैप्पीनेस जो जिसे कहते हैं, वो कहीं पे भी मुझे फील नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस केस में ना मुझे कुछ बच्चे का इन्वॉल्वमेंट, लाइक या तो आपको वो बचकाना समझते थे, या उनकी एनर्जी अभी तक मैच्योर नहीं हुई है, भले वो एज कोई भी हो, बट समझो ऐसा लग रहा है कि आपको वो सीरियसली नहीं लेते थे। ये वाली चीज़ भी दिख रही है, या फिर उनकी जो बच्चे हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा एक रोके हुए है, और वो काफ़ी हद तक जेन्युइन है। ऐसा नहीं कि वो आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ें हैं ना जेन्युइन है, तो उस चीज़ से बाहर निकलना, उनको सही डिसीजन देना बहुत मुश्किल है। बट मुझे इसमें एक चीज़ का स्ट्रांगली मालूम है, जिस तरह से आपके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बैठेंगे एक मिलने के बाद, क्योंकि मुझे मिलने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये मिलना तो चाहते हैं, यू नो। हो सकता है कि ये परमानेंट नहीं रियूनियन हो, बट एक टेम्पररी रियूनियन ज़रूर होगा, जहाँ पे आपकी ना एक बात होगी। अभी ये बात है ना लिटरली बहुत एक सीरियस लेवल पे होगी, जहाँ पे ठीक से एक दूसरे को समझा जाएगा, यहाँ जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है ये समझा जाएगा, या फिर ये अपनी फीलिंग कन्फेस करना चाहेंगे कि मैंने किया वो गलत किया है, मेरे डिसीजन में ले नहीं पा रहा हूँ या ले नहीं पा रही हूँ, बट मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ। पता नहीं, मेरा दिल तो कह रहा है कि ये सब होगा, बट वो कैसे होगा, कैसे हो सकता है, ये मैं नहीं जानता। बस मुझे तुमसे दूर रहना हो नहीं पा रहा है, ऐसे कुछ बात वो कहेंगे। वो अपनी प्रॉब्लम्स जो भी जेन्युइन है वो आपके सामने जाहिर करेंगे, स्पेशली जो गिल्ट है ना कि आपके साथ जो गलत किया है, वो चीज़ वो बहुत ज़्यादा जाहिर करना चाहेंगे। मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, खास करके इनके जो पास्ट कनेक्शन या पास्ट में कुछ चीज़ें आपके साथ जो झगड़े हुए हैं या कुछ इश्यूज़ हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उस चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा एक एनर्जी ब्लॉक मुझे फील हो रहा है, एनर्जी ब्लॉक, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि क्या ये सही रहेगा, क्या आप बदल गए हो, क्या आप सीरियस हो गए हो, क्या वापस वही झगड़े रिपीट होंगे, क्या वापस वही चीज़ रिपीट होंगी, या उनके साथ भी रिलेशन में जो हुआ था क्या वही रिपीट होगा। वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खाई जा रही है। और सबसे बड़ी वजह तो ये है नो, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम तो साइड में थोड़ा रह गया, बट इनका ना अपने से ही थोड़ी एक जंग छिड़ी हुई है, जहाँ पे आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सीरियस होने के लिए या फिर कमिट करने के लिए या मैरिज के बारे में सोचने के लिए उनको खुद पे विश्वास नहीं है कि क्या उनके लाइफ में जो भी एक पैटर्न चलता है, जो भी एक बैड लक चलता है, क्या वो रिपीट होगा, क्या वो आपको वापस हर्ट करेंगे, क्या वो आपके बीच में वापस झगड़े होंगे, या होंगे तो भी क्या वो वापस रिजॉल्व होंगे। क्योंकि ऐसा लगता है कि बार बार वही चीज़ें हो सकती है, वैसा उनको फील हो रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है स्पेक्स, लाइक ना नज़र, हो सकता है कि वो स्पेक्स लगाते हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, नज़र इन द सेंस कि ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से आपको बहुत ज़्यादा। मुझे स्ट्रॉन्गली लेटर BSV ये दिख रहा है, L।
मुझे एक ना छोटा सा पपी लाइक ना पेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, स्पेशली छोटा पपी का दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये बच्चे का या कोई पेट का इन्वॉल्वमेंट आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हो सकता है कि उनके पास जो पेट है या आपके पास जो पेट है उसका कोई कनेक्शन है, या फिर उससे वो बातें करे, ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। जैसे अपने दिल की बात किसी मासूम से वो शेयर कर रहे हो, या आपको वो मासूम समझते हैं, एकदम लॉयल। आपकी जो ऑनेस्टी है ना अभी वो बहुत ज़्यादा एक घर कर गई है उनके दिल में, दिमाग में। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा ना, जिस तरह से मुझे पानी की एनर्जी दिख रही है, तो मुझे समझ ऐसा लग रहा है कि ये जो बारिश आने वाली है ना, ये बारिश के मौसम में कांटेक्ट ज़रूर होगा, डेफिनेटली कांटेक्ट होगा, लिटरली। क्योंकि इमोशंस इतने हाई होते जा रहे हैं दिन ब दिन, स्पेशली न्यू मून, और ये भी स्पेशल न्यू मून। हाँ, तो वो चीज़ बहुत एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग लेके आएगी आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में स्पेशली। वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ये आपको जो कहना चाहते हैं ना, लिटरली आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट कर सकते हैं ड्रीम्स के थ्रू। मुझे लगता है ना कि आज इस रीडिंग में शायद आपको ना बहुत हैवीनेस फील होगा, हैवीनेस। और वो मतलब नॉर्मल फिजिकल कंडीशन का बात नहीं है, इट्स अ वेरी डिफरेंट एनर्जी जो हार्ट में हैवीनेस फील होगा। और ख़ास करके मुझे ऐसा लगता है ना कि इनके ना शोल्डर पे जहाँ पे स्ट्रेस पेन होता है, वहाँ पे स्ट्रेस पेन होने की चांसेस बहुत है। ये उस पेन से गुजर रहे हैं, या फिर उनको बैक पेन बहुत होने के चांसेस है। कि हो सकता है जब आप से बात हुई ना तो आप ज़रूर कंफर्म करेगा कि उनको ना ये तभी के टाइम या तभी भी स्ट्रेस वाली जगह में नेक के यहाँ पे और बैक में पेन होता होगा। बहुत ऐसे मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिसिंग एनर्जी, जहाँ पे आपके साथ बिताए पल है ना वो बहुत ज़्यादा याद किए जा रहे हैं, बहुत याद किए जा रहे हैं। क्योंकि वो पल उनको एहसास दिलाते हैं, लाइक एक मूवी की तरह। हो सकता है मुझे ना समझ ऐसा लगा कि कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरीज़ देख रहे हैं, या फिर किसी कपल को देख रहे हैं, लाइक नो नॉट दैट अदरवाइज, बट कोई सामने है उनके, तो उनको देख के ऐसा लग रहा है कि कभी मेरा भी रिश्ता ऐसा ही खूबसूरत था, ऐसे ही मतलब ऐसे मनमुटाव भी हुए थे और ऐसा भी हुआ था। तो उनको ना एक सडन रियलाइजेशन हुआ कि जिस तरह से चालू है ना कि रिश्ता खूबसूरत हुआ, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। कभी कभी हम लोग है ना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं ना चीज़ों को, तो हमें हमारी अपनी गलती नज़र आती है कि वो बैकग्राउंड में कुछ और था जो हमें सामने नहीं दिखता। वो जो पीछे कुछ था ना अलग, वो पर्दे के पीछे वाला चीज़ है ना, वो उनको शायद नज़र आया है समाओ कि कोई जेलस है आपके रिश्ते के लिए या आपके लिए स्पेशली कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। ये उनको पता नहीं क्यों ऐसा एकदम स्पेसिफिक मैसेज है कि उनको एक नज़र आया। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। आपका तड़पना, आपका तकलीफ़ में जाना, आपका रोना, हर चीज़ जैसे वो एक अलग तरीके से देख पाया, क्योंकि उस वक्त उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी ज़िद के बारे में सोचा कि उनको लगा कि मैं ही सही हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हो, आप इमैच्योर हो, आप बहुत बचकाने हो, हर बात को हमें ज़िद में लेते हो, या फिर ऐसा कुछ तो था। तो अभी उनको ये बात रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपको कितनी तकलीफ़ हुई रहेगी, आप कितना जो बोल रहे थे उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, वो बात उनको बहुत रियलाइज़ हो रही है। मुझे काफ़ी हद तक ये इनका आना होगा, इनसे बात होगी, और ये धीरे धीरे से ही बात करके ना खुलेंगे आपके सामने और बताएंगे कि वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो आपसे लाइक खुल के बात करेंगे कि एक्चुअली क्या फील कर पाते हैं, वो कंफ्यूज क्यों है, वो श्योर क्यों नहीं है, वो बात ज़रूर करना चाहेंगे। और अगर श्योर भी होते हैं ना, वो बात तो लिटरली आपको गले लगा कर ही कहेंगे। वो बात फील हो रही है मुझे। तो इनकी इतनी पॉजिटिव फीलिंग के ऊपर मैं ये कैंडल वैक्स रीडिंग यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। कैंडल में जला के रखूँगी क्योंकि फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक अ मैनिफेस्टेशन फॉर मी कि इनकी फीलिंग्स यही है और यही मुझे फील करनी है। लेट्स सी कि
इस डेक से क्या मैसेजेस आते हैं। ओहो, ये न्याय तो मुझे लगता है कि मैं हंस रही हूँ लेकिन आपको रोना आ सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस तरह से बंदे या बंदे की एनर्जी हैवी है ना, लिटरली आपको ये ना बहुत ज़्यादा तकलीफ देंगे आज या 1-2 दिन में। लिटरली हार्ट में हेवीनेस और रोना अचानक से आ जाए। आप तो अपने लाइफ में खुश थे, अच्छा खासा कोशिश कर रहे थे बाहर निकलने की, सब कुछ है, बट अचानक से रोना आ सकता है, क्योंकि एनर्जी आपको लाइक ना टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रही है। ये जितना दुखी है, जितना रोमांटिक फील करेंगे, हर चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करेगी। कमिटमेंट आपके सामने कार्ड शफल करिए, कमिटमेंट तो इनकी तरफ से आएगा। मैंने जैसे कहा ना कि ये बात करना चाहते हैं, और ये 2 हंसों का जुड़ाव यार, ये मून, ये सब चीज़ें बस आपके साथ हो। मुझे जो दिख रहा है, सी ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, मानती हूँ, लेकिन जिनके लिए बनी है ना और जिनको ये फील हो, लिटरली आई वांट लाइक कि हो सबके साथ हो यार, खुश रहे सब। लव, क्या कार्ड है यार, एक कार्ड, कंपैटिबिलिटी। आपको वो परफेक्टली कंपैटिबल, एक दूसरे के लिए जैसे बने हो वाली फीलिंग है। इसलिए बोला ना मैं, टेलीपैथिक कनेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक्सट्रीम लव, ट्रू लव, ये आपके लिए फील कर पाते हैं आप। लिटरली आप है ना, आज मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो भी मस्त मैनिफेस्टेशन कीजिए, आपको उनकी तरफ से टेलीपैथिकली ही मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे। लिटरली लास्ट कार्ड, द सिल्वर वाटरफॉल। तो रेनबो, जो आपको बेरंग ज़िंदगी में ना ये रंग भरने वाले हैं। और मुझे काफ़ी तकलीफ, जैसे कहा ना, पानी की एनर्जी, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बारिश होगी ना, वो आपके लाइफ में एक नई शुरुआत, एक नई पहली बारिश और नई शुरुआत, ऐसा मुझे कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। यस, ये जो फ्री होने की एनर्जी ना, उनको जो अपने ही हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं आप लोग दोनों, तो वो हो जाएगा ना, बस चीज़ें ना एकदम मस्त सॉर्ट होने लगेंगे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।